चीन की मोबाइल कंपनियों पर आयकर विभाग की छापेमारी आखिर क्यों? ऑनलाइन खरीदारी में टोकन सिस्टम से दिक्कत क्या है? और ओला कब ड्राइवर से नहीं पूछेंगे कि भाई आपको जाना कहां है या फिर आप पेमेंट किस मोड में करेंगे? बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं मनी 9। चीन की मोबाइल निर्माता कंपनियों ओप्पो, शियोमी आदि पर आयकर विभाग ने छापा मारा। आय छुपाने और कर चोरी के शक में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु सहित कई शहरों में तलाश चल रही है। भारत में स्मार्टफोन बाजार करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें 70% हिस्सेदारी चीनी कंपनियों की है। ओला कैब ड्राइवर अब आपकी डेस्टिनेशन लोकेशन नहीं पूछेगा। दरअसल ओला ने कहा है कि उसके ड्राइवर पार्टनर अब राइड शुरू करने से पहले ही अपने मोबाइल फोन पर देख पाएंगे कि पैसेंजर को कहां जाना है और वो पेमेंट कैश करेगा या ऑनलाइन। ओला के मुताबिक ड्राइवर द्वारा राइड कैंसिल किए जाने की समस्या को कंपनी अब खत्म करेगी। ऑनलाइन खरीदारी में टोकन सिस्टम लागू करने के लिए बैंक और ई कॉमर्स कंपनियां पूरी तरह तैयार नहीं दिख रही हैं। बैंक, मर्चेंट्स, कार्ड प्रोवाइडर्स, पेमेंट गेटवे और अन्य प्रतिभागियों का कहना है कि उन्हें जरूरी बदलाव करने के लिए कम समय मिला है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2022 से टोकन सिस्टम लागू करने को अनिवार्य बनाया है। कोरोना काल में क्रिप्टो करेंसी ने बड़ी संख्या में निवेशकों को मालामाल किया है, लेकिन कम समय में मोटी कमाई के चक्कर में निवेशकों का पैसा भी डूब रहा है। 2021 में क्रिप्टो निवेशकों से 58,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। इस साल क्रिप्टो करेंसी में वित्तीय घोटालों की संख्या 50% बढ़ी है। कोरोना काल में जो केंद्रीय कर्मचारी सीईए क्लेम नहीं कर पाए थे, अब वो उसे क्लेम कर सकेंगे। क्लेम करने के लिए किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 2,250 रुपए का भत्ता मिलता है। दिग्गज एफएमसीजी कंपनियां नेस्ले और आईटीसी पारंपरिक और जियो मार्ट जैसे संगठित B2B डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक समान कीमत देने पर राजी हो गई हैं। अभी तक पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को 8 से 12% और संगठित B2B डिस्ट्रीब्यूटर्स को 15 से 20% मार्जिन मिलता था, लेकिन अब रिटेल चेन और दुकानों के सामान की कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं होगा। सोनी पिक्चर्स और जी एंटरटेनमेंट ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सौदे के तहत सोनी 1.575 अरब डॉलर का निवेश करेगी और विलय के बाद बनने वाली नई इकाई में 52.93% हिस्सेदारी रखेगी। इसमें जी एंटरटेनमेंट की हिस्सेदारी 47.07% होगी। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पुनीत गोयनका विलय के बाद बनी इकाई के एमडी और सीईओ होंगे। बैंक बाजार की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल किया है। महिलाओं के क्रेडिट कार्ड यूज में करीब 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इस साल 72% महिलाओं का क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर रहा। देश में छोटे कारोबारियों को छोटी रकम के लोन देने वाली माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों का करीब 20,000 करोड़ रुपए का लोन फंसता दिख रहा है। लोन वसूली में कंपनियों को काफी मुश्किलें आने वाली हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।